बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। पता है क्यों कह रहा हूं? देख लीजिए। अब 999 रुपए में हवाई सफर कल भी दिखाया था, शुरू होगी, आज शुरू हो गई। और खुशखबरी से इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ही रोचक वीडियो आया है। वो वीडियो कहीं नहीं मिलेगा आपको, विस्तार न्यूज में मिलेगा। देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? सांसद का है, बहुत रोचक वीडियो है, दिखाऊंगा, बने रहिएगा। बड़ी खुशखबरी आई है। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। रायपुर से अंबिकापुर के लिए हवाई सफर की शुरुआत हो गई है। सबका सपना होता है कि हवाई जहाज की यात्रा करें, लेकिन महंगे टिकट के चलते लोग हवाई जहाज में नहीं बैठ पाते हैं, जो कि हम भी नहीं बैठ पाते हैं। कभी कभी बहुत महंगा टिकट चल रहा है इस समय। पर चिंता मत करिए, अब आपका हवाई जहाज में बैठने का सपना महज 999 रुपयों में पूरा होगा। सिर्फ 999 रुपए में आसमान से छत्तीसगढ़ को देख सकेंगे। चलिए अब सब कुछ बता देता हूं, शुरुआत हो गई है, विस्तार से जान लीजिए। सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। राजधानी रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर रूट पर हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज इस हवाई जहाज के पहले यात्री बने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों को मिलने वाला है। आज जब रायपुर से उड़कर हवाई जहाज अंबिकापुर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो जोरदार स्वागत किया गया। आदिवासी महिलाओं ने कर्मा नृत्य किया और आदिवासी युवाओं ने पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर बजाकर पहली फ्लाइट का स्वागत किया। 20 अक्टूबर को अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया था और करीब 2 महीने बाद इस एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ा है। राजधानी रायपुर से अंबिकापुर के बाद अंबिकापुर से बिलासपुर के लिए भी हवाई सेवा की शुरुआत हो गई। सांसद चिंतामणि महाराज ने झंडी दिखाकर अंबिकापुर से बिलासपुर फ्लाइट को रवाना किया। इस मौके पर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सुन लीजिए। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और गौरव का भी दिन है। आज रायपुर से अंबिकापुर हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के कारण और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, उड्डयन मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। उनके प्रयास से आज ये हुआ है। और मोदी जी एक बात बोले थे जो बहुत बड़ी बात थी, जो आज सार्थक हो रहा है। एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है। ये उनके मन का सपना था और आज वो सपना पूरा हो रहा है। जिस सफर को पूरा करने के लिए आपको 6 से 7 घंटे लगते थे, नहीं 8-10 घंटे लग जाते थे, वो सफर अब मात्र 1.25 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस हवाई सेवा से सबसे ज्यादा फायदा आदिवासी भाइयों को मिलने वाला है। समझ गए आप? इसलिए आपको कह रहा था कि ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके लिए खुशखबरी है। और अंबिकापुर का अगर कोई रहने वाला है, सोचिए तो उसको कितना आनंद आ रहा होगा। इसीलिए अंबिकापुर के एक सहयोगी हैं मेरे अमितेश पांडे से बात करना जरूरी है। अमितेश, मुझे याद है जब आप अंबिकापुर में रहा करते थे और मैं किसी दूसरे चैनल में काम करता था, तो किसी खबर को कवर करने आता था तो कई बार कटघोरा में रुक जाता था। और इसलिए रुकता था कि सड़क बहुत खराब थी। और कटघोरा से अंबिकापुर वाली सड़क कितनी खराब थी सोचिए। इस तरह की स्थिति के बाद आज जब अंबिकापुर के लिए हवाई सेवा की शुरुआत हुई है और आप रायपुर आ गए हैं तो कितना सुकून मिल रहा है, एक यात्री के नजरिए से बताइए अमितेश। देखिए ज्ञानेंद्र, सबसे पहले तो बताऊंगा कि जैसे आपने कहा कि कटघोरा में रुक जाया करते थे, ये सिर्फ एक तरफ से कनेक्टिविटी की बात नहीं थी। अंबिकापुर तक पहुंचना काफ़ी मशक्क़त भरा सफ़र रहता था। चाहे वो हवाई सेवा तो यहाँ पर थी नहीं, रेल सेवा भी थी और जो सड़क मार्ग से आने की जो सेवा थी वो भी काफ़ी बाधित रहती थी क्योंकि सड़क खराब थी। और निश्चित तौर पर ये सेवा जो शुरू हुई है, आपको बताऊं कि 1950 में ही यहाँ पर जो है एयरपोर्ट का निर्माण हो गया था और संचालन शुरू हो गया था। यहाँ पर इंदिरा गांधी और अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2014 पर उस रनवे पर उतर चुके थे, लेकिन जो आम लोगों के लिए अभी तक ये सेवा शुरू नहीं हो पाई थी। इस
सेवा के शुरू होने के बाद जो आम लोग हैं वो राहत की सांस लेंगे ज्ञान। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उद्योग घराने के लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे, उद्योग लग नहीं रहे थे, जिससे आदिवासी भाइयों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था। तो निश्चित तौर पर इसके बाद से लोगों को रोजगार मिलेगा और उद्योग के जो वहाँ पर नए नए जो उद्योग स्थापित होंगे जिससे लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, खुशखबरी आपके लिए भी है पांडे जी, जाइएगा तो मेरा भी टिकट कटा लीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन सुनिए, ये तो थे हितेश पांडे जी, ने सब कुछ बता दिया, लेकिन जनता जो आज उड़ी है वो कितनी खुश है ये भी देख लीजिए। देखिए जरा। सरगुजा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकता है, वो बात सत्य हुआ। अत्यंत हर्ष का विषय है। इससे पर्यटक स्थल का बढ़ावा मिलेगा अंबिकापुर को, और आसपास में जैसे ताता पानी हो गया और मेन पार्ट हो गया, ये सब क्षेत्र का विस्तार बढ़ेगा। बहुत सपनों का साकार हो रहा है कि हमारा सरगुजा के लिए। दूर से वहाँ फॉरेनर भी आते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा उपलब्धि होगा और टूरिज्म का जो है बढ़ेगा। लोगों के लिए रोजगार जनरेट होंगे और लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग, मतलब कम पैसे वाले लोग हैं, वो भी इस हवाई जहाज का आनंद ले पाएंगे। क्षेत्र के ट्राइबल्स जो हवाई यात्रा का आनंद नहीं ले पाते थे, हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि उनको इसका लाभ मिलेगा। शुरुआत में मैंने आपसे कहा था ना कि एक तस्वीर और दिखाऊंगा जो केवल आप विस्तार न्यूज में देख पाएंगे। कौन सी तस्वीर है वो? कौन सी तस्वीर है? सोचिए, जब इस तरह की सेवा शुरुआत होती है और सरकारें करती हैं तो फोटो वीडियो खिंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे सीधे साधे सांसद चिंतामणि महाराज जी को आज फोटोग्राफरों ने अपने चक्कर में फंसा लिया। वो जैसे ही एक बार उतरे फ्लाइट से जैसे ही उतरे तो क्या हुआ जानते हैं? देखना चाहते हैं? देख लीजिए, देखिए, अब सुनिएगा सब कुछ। सर वहीं पे प्लीज थोड़ा सर एक बार सर एक बार फिर से उधर बुला सर, आप बनाइएगा अपनी कार्ड को। ठीक है जस सर, हाँ सर, रुकिए, हाथ धर लीजिए। सर वहीं पे प्लीज थोड़ा एक बार और एक बार और चढ़िए। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं चिंतामणि महाराज जो हैं। मतलब उनकी सज्जनता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते थे कि वो इससे पहले कांग्रेस में विधायक थे और अब जो है बीजेपी के सांसद हो गए। सुनिए और देखिए भी। चलिए, कोई बात नहीं सांसद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता के लिए सब कुछ करना पड़ता है, आपने किया।